अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की। तो इन कोशिकाओं के विभाजन व परिपक्वन से शुक्राणु बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के परिपक्वन से ही क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बनने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बिल्कुल सही है, आप लोग जानकारी कर रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी अर्थात स्पर्म्स के बनने की क्रिया। तो ये क्रिया कहाँ होती है? स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा होती है। ठीक है। और जो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस है कि विभिन्न प्रावस्थाओं को वृषण की अनुप्रस्थ काट में भली भांति देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में अभी आप उसका संयोजन करेंगे। सपोर्टिंग सेल्स क्या हैं? इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं भी कहते हैं और ये बड़ी व स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। अब सर्टोली कोशिकाओं के काम क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टोली कोशिकाएं स्पर्मेटिड से विकसित हो रहे हैं, मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है उनसे बन रहे स्पर्म्स हैं, और पहले से जो बने हुए स्पर्म्स लगातार जो बन रहे हैं वो, और जो पहले से बन गए हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है, सपोर्ट देती है और सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है विकसित हो रहे स्पर्म्स को पोषण प्रदान करती है और ऑक्सीजन भी देती है। पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं यानी स्पर्मेटिड्स के कोशिका द्रव्य की अतिरिक्त मात्रा का विघटन करती है। इनहिबिन नामक प्रोटीन का स्राव करती है जो शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का क्रिया का नियमन करते हैं। अब हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की। ये जो एपिडिडाइमिस है ये एक ऐसा भाग है जो 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 टेस्टिस के ठीक ऊपर चिपका होता है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है ये, और 4 सेंटीमीटर लंबी इसकी जो अति कुंडलित जो होकर जो 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी और कॉमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो वृषण की अगले पिछले व बाहरी किनारे के साथ चिपकी होती है। एपिडिडाइमिस में नलिका के कुंडल संयोजी द्वारा चिपके होते हैं। एपिडिडाइमिस की नलिका की दीवार में बाहरी मोटी पेशी स्तर तथा भीतरी स्यूडो स्तरित स्तंभी एपिथेलियल का स्तर होता है। अब बात हम करते हैं, अगर एपिडिडाइमिस को तो हम जान चुके हैं, एपिडिडाइमिस के कार्य क्या है। देखिए, अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस की, तो एपिडिडाइमिस यानी कि वृषणों से शुक्र वाहिनी में शुक्राणुओं के पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। एपिडिडाइमिस नलिका में क्रमानुकुंचन से शुक्राणु इस नलिका में तथा वॉस डिफरेंसेस की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन भी इसी अंग में होता है, यानी कि जो पैचुरेशन है शुक्राणुओं का वो इसी अंग में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वास डिफरेंसेस यानी शुक्र वाहिनी। तो इसको जो हम लोग वास डिफरेंसेस बोलते हैं, ये जो है ये एपिडिडाइमिस के पुच्छ भाग में से 45 सेंटीमीटर लंबी एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका होती है, जिसे हम वास डिफरेंसेस कहते हैं। इंग्विनल गुहा में से होकर यह उदर गुहा में निकलती है और मूत्राशय के ऊपर से होती हुई सेमनीफेरल यानी सेमिनल वेसिकल से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इसके सिरे के समीप शुक्राणुओं के अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए एम्पुला बनाती है। समझ रहे हैं? एक एम्पुला का निर्माण होता है। और शुक्र वाहिनी की भित्ति में पेशी स्तर काफ़ी मोटा होता है, अतः कुछ इसकी गुहा सक्रिय होती है। अब हम बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी पतली दीवार की बनी होती है। दोनों ओर की स्खलन वाहिकाएं प्रोस्टेट ग्रंथि में से निकलने के बाद यूरेथ्रा में खुलती हैं।